नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भूतिया की। आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। ये राजस्थान का एक किला है जिसका नाम है भानगढ़ का किला। भानगढ़ के किले में लोगों का यह मानना है कि इसमें भूतों का निवास है। आज भी इसमें कुछ आवाजें आती हैं। ये अगर बात करते हैं भानगढ़ किले की, तो यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसी के पास में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसका निर्माण 1573 में भगवंत दास ने कराया था। भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए। माधो सिंह की अगर बात करें तो हो सकता है कई लोग नहीं जानते हो। माधो सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के छोटे भाई थे। जब बात इस किले के निर्माण की आती है तो भगवंत दास किला बनवाते समय उसी पड़ोस में, यानी जो भानगढ़ का किला है उसी के पड़ोस में एक योगी रहते थे। उनका नाम था भालूनाथ योगी। भालूनाथ योगी का एक मठ था। मठ में जब ये जाते हैं बात करने के लिए कि मैं एक किला बनवाना चाहता हूँ, तो उस किले के निर्माण के लिए भालूनाथ ने उनको इजाजत दे दी। लेकिन उन्होंने बात कही कि इस किले का जब निर्माण करवाइए तो इतना जरूर ध्यान रखिए इस किले की परछाई कभी हमारे मठ पे, यानी हमारी कुटिया पे ना पड़े। किला बनता रहा, लेकिन लोगों ने इनकी बात को दरकिनार करते हुए किले का निर्माण, भाई राजा थे, राजा के अंदर एक अलग सा घमंड होता है, तो इन्होंने इस किले का जब निर्माण करवाया तो बिल्कुल उन्होंने परवाह नहीं की और किले का निर्माण बहुत ऊंचा कर दिया। जब इस किले की परछाई भालूनाथ योगी के मठ पर जाएगी, तब इन्होंने एक श्राप दे दिया कि ये जो भानगढ़ का किला है इसमें कोई नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ भूतों का निवास होगा, इसमें सदैव समय साय की आवाजें आती हैं। खैर, ये तो एक पहला तथ्य है। लोगों का कुछ मत इसमें भी है। जब आप वहां पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो कई लोगों के अलग अलग तरह के अलग अलग तथ्य। 1783 ईस्वी में यहां पर एक पानी का अकाल पड़ा जिसमें बहुत से लोग राजस्थान के अलवर जिले में स्थित थे और छोड़ करके यहां से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन अगर बात करते हैं, ऐसा तो कई जगह होता रहता है कि राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहां आप भी जानते हैं कि पानी की दिक्कतें होती हैं, बारिश भी कम होती है, कोई नदियां वगैरह है नहीं, तो वहां पे ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। हो सकता है कि पानी का काल पड़ा हो, सारे लोग वहां से छोड़कर चले गए। लेकिन अगर एक और बात करते हैं तो वो है रानी, वहां की राजकुमारी रत्नावती। आखिर ये रत्नावती कौन थी? रत्नावती भगवंत दास के जो छोटे बेटे थे माधो सिंह, और माधो सिंह के एक पुत्र थे छतर सिंह। छतर सिंह की ये बेटी थी रत्नावती। रत्नावती की अगर बात करें तो ये 18 वर्ष की काफी सुंदर युवती थी। जो इधर उधर के राजकुमार थे उन लोगों का काफी प्रस्ताव आया शादी करने के लिए, और उन्होंने इसको न स्वीकार करते हुए बात आगे बढ़ती रही। इतनी सुंदर थी कि एक बार इन्होंने, जो इनका ये भानगढ़ का किला है, जब आप वहां पर जाएंगे तो देखेंगे बाजार टाइम में लगे होते हैं। तो उसी बाजार में एक दिन अपनी सहेलियों के साथ, और या कुछ दासियां होंगी, उन्हीं के साथ में बाजार कर रही थी। बाजार में एक दुकान पर रुकती हैं और वहां पे एक इत्र खरीदने लगती हैं। इत्र खरीदते हुए एक तांत्रिक की नजर इन पर पड़ती है। उस तांत्रिक का नाम था सिंधु खेड़ा। जब सिंधु खेड़ा की नजर रत्नावती पे पड़ती है तो काफी मोहित हो जाता है। मोहित होते हुए इनको अपना बनाना चाहता है। तंत्र विद्या उस समय के लिए, उस समय में ये तंत्र विद्या, जादू टोना ये काफी प्रचलित था। आपने भी सुना हुआ बंगाल का जादू, ये सारी चीजें काफी फेमस थी। तो उसी समय उन्होंने इत्र की शीशी पे जादू टोना कर दिया, यानी अपनी तंत्र विद्या कर दी कि जिस स्त्री पर या जिस वस्तु पर ये इत्र पड़ेगा, मोहित होकर उनकी तरफ खींची चली आएगी। वैसा हुआ। रत्नावती ने इत्र खरीदा। इत्र खरीद कर रास्ते में जाने लगी। लेकिन जो रत्नावती की एक सहेली थी, उन्होंने एक बात बताई। कहा कि जब आप शीशी खरीद रही थी इत्र की, तब एक जो तांत्रिक टाइम में था उसने उस शीशी पे कुछ किया था। जब यह बात रत्नावती सुनती
तो तुरंत ही उस शीशी को एक पत्थर पे फेंक देती है। पत्थर पे फेंकने से शीशी टूट जाती है, यानी इत्र पूरा पत्थर पे गिर जाता है। जब पत्थर पे इत्र गिर जाता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि श्राप यही था कि इत्र जिस पे गिरेगा मोहित होकर वो तांत्रिक की ओर चला आया, वैसा हुआ। पत्थर को आता देख तांत्रिक काफी भयभीत हुआ और उसने श्राप दी कि हमारी तो मृत्यु इस पत्थर से हो रही है, लेकिन मैं तुमको श्राप देता हूं कि इस भानगढ़ के किले में भी कोई जिंदा नहीं बचेगा। और वैसा ही हुआ कि वो श्रापित हो गया। तो आपको मैंने 3 तथ्य बताए। नंबर 1 भालूनाथ योगी का, नंबर 2 वहां पे अलवर में जब पानी की दिक्कतें हुई तब लोग छोड़कर चले गए। दूसरा तथ्य है रत्नावती का। इसी के पड़ोस में एक अजबगढ़ का किला है। अजबगढ़ का किला और भानगढ़ किले में दोनों में आपसी टक्कर हुई, जिसमें लोगों का मानना है वहां से लोग भाग गए और रात के समय भानगढ़ किले के जो भी राजकुमार या राजा थे वो बार बार वहां पे आते हैं और ये रात को माल निकालने के लिए जब आते हैं तो लोगों का मानना है वहां पे भूत आते हैं रात को। तो ये सारे रहे तथ्य। अब बात करते हैं अगर इसकी ये राजस्थान में क्यों इतना फेमस है, तो सरकार ने इस पे एक बोर्ड लगा दिया है। पुरातत्व विभाग भी मानता है यहाँ पे कुछ न कुछ एक साया है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं वहां पे रिकॉर्ड की गई हैं। एक थर्ड वॉइस वहां पे आती है जिसमें एक नॉइज सुनाई देती है। तो 5 बजे के बाद, इसमें साफ एक बोर्ड लगा हुआ है, 5 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तो अगर ऐसा नहीं है, देखिए अगर बात करते हैं कि ये भूत प्रेत या सायों की, तो हमारा कानून या संविधान इसको बिल्कुल नहीं मानता है। जब कानून और संविधान इसको मानता नहीं है, फिर आखिर सरकार इसको क्यों जगह देती है? सरकार का सीधा सीधा है कि पुरातत्व विभाग से जो ये तथ्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर ऐसा रखा जाता है। 5 बजे के बाद नो एंट्री कर दी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, आखिर ये भूतिया किला है तो पर्यटन, जो हमारा पर्यटन स्थल है उसमें काफी बढ़ोतरी होती है, वहां से अच्छा खासा पैसा होता है, अर्निंग होती है। तो इसलिए ये सारे तथ्य रहे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो, आप फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारा चैनल फॉलो करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।